welcome to the second episode of my NEET journey. पहले एपिसोड में वी हैव टॉक्ड अबाउट द थिंग्स जो कि मैंने नहीं करी थी बट आई फील दैट दे आर इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड कंसिडर दैम डूइंग. और नाउ इन दिस वेरी पर्टिकुलर एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थिंग्स जो मैंने करी थी एंड मुझे लगता है कि दे आर इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड डू देम टू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. मल्टीपल बुक्स के पीछे मत भागो. डोंट थिंक कि तुम्हें बायो करनी है तो तुम्हें उसके लिए ये वाली बुक भी पढ़नी है, यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. नहीं, इफ़ यू आर स्टिकिंग टू एनसीईआरटी जस्ट एक एक्स्ट्रा बुक रखो जिसमें क्वेश्चंस हो, एमसीक्यूज हो. एनसीईआरटी को पढ़ते रहो. बायो के लिए तुम आई वुड सजेस्ट कि तुम एनसीईआरटी को ही पढ़ते रहो. जितनी ज़्यादा बार हो सकता है उतनी ज़्यादा बार पढ़ो. एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ. एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ. एक ही बुक से मल्टीपल टाइम्स वही 100 क्वेश्चन बार बार करो एक ही चैप्टर के. ऑलमोस्ट अब जितनी भी क्वेश्चन वाली बुक्स आती है ना, क्वेश्चन बैंक से आते हैं, उनमें हर एक टॉपिक कवर हो जाता है. ठीक है, अराउंड 100-150 क्वेश्चन तो हर एक बुक पे होते हैं. तुम उन क्वेश्चंस को अगर 150 एक चैप्टर के तुम क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हो तो दैट मीन्स तुम्हारी हर एक लाइन कवर हो रही है कहीं ना कहीं. और अगर कोई लाइन छूट रही है तो उसके लिए तुम बार बार वापस जाके उस चैप्टर को एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हो. तो इससे तुम्हारा बहुत अच्छा पैटर्न बन जाता है कि तुम एक ही बुक फॉलो कर रहे हो, उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो. इंस्टेड कि तुम हर एक बुक मतलब तुमने 4 बुक्स ले ली और उनको सिर्फ तुमने एक बार पढ़ा है, जिसकी वजह से तुम्हारा अभी तक अच्छे से एक टॉपिक भी नहीं हो पा रहा है. मैंने अपने टाइम पे सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो किया था. बायो के लिए तो मैंने ऐसे बिल्कुल रिलीजियसली एनसीईआरटी फॉलो करी थी. उसके अलावा मैंने कोई बुक देखी नहीं थी. उसके अलावा मैंने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए थे दूसरी बुक से. ठीक है. सेकेंडली व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, उसके लिए भी आई वुड सजेस्ट कि तुम केमिस्ट्री के लिए भी तुम एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और दे आर इम्पॉर्टेंट और वो सॉल्व करने ही पड़ते हैं. चाहे उनको तुम 3-4 बार ही सॉल्व करो, ज़्यादा बार अगर तुम नहीं भी कर सकते हो, बट जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन है और एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी नीट में आता है. ठीक है. उसके अलावा तुम अपनी कोई 1 या 2 बुक्स रख लो जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हो, क्योंकि इस पॉइंट पे तुम्हें मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सिर्फ पढ़ना इज़ नॉट इनफ. जस्ट इन वर्ड्स को लिख लो कहीं पे कि सिर्फ पढ़ना इज़ सीरियसली नॉट इनफ. जब तक तुम उसको अप्लाई नहीं करोगे, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है. चाहे तुम्हें कितनी भी अच्छे से थ्योरी समझ आ गई हो, अगर तुम उसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम उनको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है उस थ्योरी को पढ़ने का. चाहे उसको तुम 10 बार पढ़ लो. जितना भी हो सकता है क्वेश्चंस को सॉल्व करो. ठीक है. जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो, एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें पर डे का इस टाइम पे तो ऐसे होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन यहाँ के सॉल्व करने हैं और 100 क्वेश्चन वहाँ के सॉल्व करने हैं. या फिर अगर 100 बहुत ज़्यादा लगता है तो एटलीस्ट अगर तुम एक छोटा चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके तो 100 ईजिली हो जाता है, बट अगर तुम एक टफ चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का तो रखो ही रखो कि आज मेरा टारगेट है कि 100 एमसीक्यूज़ मुझे बायो के करने हैं, 50 एमसीक्यूज़ मुझे केमिस्ट्री के करने हैं, 50 एमसीक्यूज़ मुझे फिजिक्स के करने हैं. टेस्ट, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो, अभी रेडी नहीं हो एक टेस्ट देने के लिए, स्टिल दो. चाहे तुम्हारे 200 नंबर आ रहे हैं उस टेस्ट में, चाहे तुम्हें उस टेस्ट में सिर्फ एक सेक्शन आता था, दूसरा नहीं आता था, चाहे तुम्हारा मोरल थोड़ा डाउन होगा, वो टेस्ट तुम्हें बताएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है अभी भी, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें आता है बट तुम्हें रिवाइज करने की ज़रूरत है, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें इतने अच्छे से आता है कि तुमने पिछले 1 महीने से वो पढ़ा भी नहीं है, स्टिल तुम्हारे उसके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहे हैं. ठीक है. इसकी वजह से 2 चीज़ें होंगी. कुछ चीज़ों को लेकर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर तुम्हारा कॉन्फिडेंस घटेगा भी, पर वो तुम्हें हेल्प करेगा कहीं ना कहीं. तुम्हें पता होगा कि ये वाला जो टॉपिक है जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इसको अगर मैं थोड़ा कम भी पढ़ूंगी तो भी मेरा काम चल रहा है. तो वो वाला जो बचा हुआ टाइम है, उस टॉपिक का जो बचा हुआ टाइम है, वो तुम दूसरे टॉपिक्स को दे सकते हो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम्हें या तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है या तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता है. वहाँ से टाइम बचा रहे हो तुम और यहाँ पे तुम टाइम दे रहे हो, तो तुम उस पर ज़्यादा फोकस करोगे उन चीज़ों पे जो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वीक है. और यही टाइम है जब तुम्हें अपने वीक कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि लास्ट 1 महीने में तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाना होता है. बट अभी तुम्हारे पास टाइम है. फरवरी इज़ द मंथ जब तुम्हारे पास टाइम होता है कि अपने वीक चीज़ों को भी तुम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. आई एम नॉट सेइंग रोज़ दो, हफ्ते में 2 टेस्ट दो या हफ्ते में 1 ही टेस्ट दो. सिर्फ संडे टू संडे टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, ताकि तुम्हें पता चले कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है और कितना करना है. ठीक है. तो तुम्हें ये चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए. एज टीनेजर्स या इन योर 20s हमें फील होता है, देखो कि यू ओनली लिव वंस, और अभी नहीं तो कभी नहीं. बट द पॉइंट इज़ कि हमें पढ़ाई के लिए भी सेम ही चीज़ होती है. अगर तुमने अपने टीन एज में या फिर 20s में स्ट्रगल कर लिया है ना, तो तुम्हारे अब
late 20s और 30s are going to be the best years of your life. What I would suggest is कि इस टाइम पे खुद को वैसे रखा करो कि this is the time जो मुझे प्रिपेयर करना है और अभी बस मुझे प्रिपेयर ही करना है, क्योंकि you only live once and you only get to be a doctor once. इसके बाद अगर तुम अभी नहीं बनोगे तो तुम्हें पूरी लाइफ पे रिग्रेट रहेगा कि there was this one thing in my mind, I wanted to be a doctor but I couldn't. मैंने वो वाली चीज़ चूज़ करी थी कि मुझे अगर योलो कंसिडर करना है तो योलो मुझे अपनी डिग्री को लेके कंसिडर करना है, क्योंकि अभी अगर मैंने ये चीज़ कर ली तो मुझे बाद में स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने अभी ये चीज़ नहीं करी तो आफ्टर 25 या आफ्टर इन माई 30s जाके मुझे हमेशा ये चीज़ रहेगी कि काश मैंने वो चीज़ उस टाइम पे कर ली होती, अभी मुझे इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर तुम ये फैक्ट रखते हो कि मुझे अभी टाइम मिल रहा है बाद में नहीं मिलेगा, तो ब्रो सीरियसली बहुत टाइम मिलता है। अगर तुम एक बार MBBS में आ जाते हो ना, इट्स अ मिथ कि MBBS वाले मज़े नहीं करते। MBBS में 24/7 पढ़ाई करनी पड़ती है, MBBS में तो बहुत स्ट्रगल है, MBBS में तो बहुत स्ट्रेस है। नहीं, अगर तुम्हें बैलेंस करना आता है, MBBS इज़ फन। मुझे नहीं लगता डॉक्टर से ज़्यादा मस्ती कोई करता होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो लोग पढ़ाई भी बहुत करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू फन तो डॉक्टर से ज़्यादा फन भी कोई नहीं करता। Point of this video is कि just try to utilize your time as much as possible, just try to be productive as much as possible, and you will see after 3-4 months you're going to be in MBBS and you're going to have the best years of your life. So these were all the things जो मुझे लगता है कि important है हमारी जर्नी को easy करने के लिए, especially in these last 3-4 months जो बहुत ही ज़्यादा crucial होते हैं, और हमें अपने strengths और weaknesses पे इस टाइम पे ज़्यादा काम करना चाहिए। बिकॉज वट आई थिंक इज़ कि थ्रू आउट साल में हम जितना भी पढ़े जो भी करें, बट अगर हमने ये लास्ट का टाइम ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया तो इट इज़ गोइंग टू बी द रिजल्ट डिसाइडिंग टाइम फॉर अस। एंड सो इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कमेंट करो अगर कोई क्वेरीज है। एंड यू कैन ऑल्सो DM मी हेयर, आई विल प्रोवाइड यू द यूज़र नेम ऑफ माई Instagram ID. और या ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।